के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने प्रार्थना करके महाराज जी को महाराष्ट्र में बुलाया और महाराज इसी से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया और ने गौ माता को राज्य माता घोषित करने का साहस किया, जिसके निमित्त महाराज श्री ने एकनाथ शिंदे जी को आशीर्वाद दिया, उनके सरकार को आशीर्वाद दिया कि आप पुनः विजयी हुए और महाराज श्री का आशीर्वाद फलित हुआ और एकनाथ शिंदे का पुनः सरकार बनने जा रहा है। इस अवसर पर महाराज श्री आप लोगों से वार्ता करने हेतु आप लोगों को बुलाए हैं। हम महाराज श्री से प्रार्थना करते हैं कि महाराज श्री अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। सदा की तरह माइक लगा दीजिए। माइक से पूरा आवाज गड़बड़ा आ जाएगा। एक बार फिर श्री विद्या मठ के इस पवित्र प्रांगण में आपका स्वागत है। ये भारत की राजनीति को बदलते हुए देखने का कालखंड है। जब हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले ये कहा था शास्त्र के अनुसार मतदान करने से पुण्य भी हो सकता है और पाप भी हो सकता है, तब लोगों ने इसको बहुत ध्यान से नहीं सुना था और इसीलिए इसका जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं दिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये बात जनता में संप्रेषित होती गई, वैसे वैसे लोगों ने इस बात को समझा। हमारा शास्त्र कहता है हनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च घातकश्चेति घातका। हत्या का जो पाप है वो केवल जो हाथ में शस्त्र लेकर के गाय को मारता है उसी को नहीं लगता, बल्कि अनुमंता इस बात की जो अनुमति देता है उसको भी वो पाप लगता है। और दूसरे किसी रूप में जो उससे जुड़ता है उसको भी वही पाप लगता है। इसलिए केवल गाय को काटने वाला ही कसाई अथवा को हत्यारा है ये नहीं, बल्कि उसको अनुमति देने वाला भी कहीं न कहीं हत्यारा ही होता है और उसको समान पाप लगता है। तो ये बात धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आने लगी। कसाई और भाई ये जो दो नाम हमने दिए थे यहीं काशी में नए वर्ष के अवसर पर, अब धीरे धीरे उसको जनता समझने लग गई है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण निकल करके महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र में चुनाव के पहले की परिस्थिति ये थी कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ पर जो सत्तारूढ़ दल था महाराष्ट्र प्रदेश में उसको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद अब जब चुनाव हुआ है तो वहाँ पर परिदृश्य बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी जीत हुई है जितनी बड़ी अभी तक महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं हुई। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो चुनावी राजनीति के पंडित हैं वे भी पहले नहीं कह पाए थे कुछ, और अभी भी जब वो कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये अनुमान तो हमने भी नहीं लगाया। तो ऐसा क्या कारण हो गया? लेकिन हम लोग पहले से जानते थे कि ये होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजीराव शिंदे ने गौ माता को राज्य माता घोषित करते हुए जो सम्मान गौ माता को प्रदान किया था, गौ माता उसके लिए लंबे समय से द्वारा जब वो सम्मान दिया गया तभी लोगों का मन इतना प्रसन्न हुआ कि लोगों ने मन में ठान लिया कि गौ माता को सम्मान देने वाले इस व्यक्ति को और इसके गठबंधन को फिर से मौका देना चाहिए और इतना बड़ा बहुमत उनको दे करके आज उनको विजयी बनाया है। तो हम समझते हैं कि मतदान से पाप भी होता है और मतदान से पुण्य होता है। ये जो बात है ये जनता के मस्तिष्क में धीरे धीरे आने लगी है और गौ माता को सम्मान देने वाले दल को, उस गठबंधन को आज वहाँ पर जो बहुमत मिला है वो गौ माता के आशीर्वाद का प्रतिफल है। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने एक धर्माचार्य की बात को समझा और भारत की राजनीति में
उसका उपयोग किया। इसके लिए वहाँ की जनता को धन्यवाद है, साधुवाद है, अभिनंदन है। और बाकी देश के नेताओं से और जनता से भी हमारा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी इस बात को समझें कि भारत का जो बहुसंख्यक जनमानस है वो गौ हत्या को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करता है और गौ माता को माता के रूप में देखना चाहता है, पशु के रूप में नहीं। जी महाराज जी, स्वामी जी, चूँकि महायुति के इस जीत को महाअघाड़ी वाले उद्धव ठाकरे और संजय राउत का कहना है कि सिस्टम की फेलियर और तमाम दांव पेच करके भाजपा इस चुनाव को इतने अप्रत्याशित बहुमत से जीती है जो कि असंभव है, और ये आपका आशीर्वाद है, हम लोग जान रहे हैं, पर उनका ये आरोप है। क्या कहेंगे गुरुजी आप इस पर? देखिए, आरोप कहने के लिए अब उनके पास मुंह नहीं बचा है। जब एकनाथ शिंदे ने गाय माता को राज्य माता घोषित किया था, तब दशहरा की रैली में हम लोगों ने उनका भाषण सुना। उन्होंने उसकी खिल्ली उड़ाई तो कहा कि ये तो राजनीतिक मामला है, गाय के लिए वो कर रहे हैं, अभी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो गाय के लिए क्या हो सकता है। इस तरह से एक व्यक्ति ने ये काम किया था, आप उसका अभिनंदन करना चाहिए था। अगर अभिनंदन नहीं कर सकते थे तो उस मुद्दे पे चुप रहना चाहिए था, लेकिन वो खिल्ली उड़ा रहे थे। वो समझ रहे थे कि हम ध्रुवीकरण करके अमुक अमुक के वोट से जीत करके सरकार बना लें। अब तो उनके मुँह नहीं रहा ना। जिस शिवसेना के संस्थापक के बेटे थे वो आज उस शिवसेना को ज़्यादा प्रत्याशी जीत गए, जिसको वो शिवसेना मानने को तैयार नहीं थे। अब उनको क्या मुँह है बताइए कहने का? क्या गाय के पक्ष में बाला साहब ठाकरे का लड़का उद्धव ठाकरे नहीं खड़ा हो सकता था? क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्या समस्या थी उसके सामने? केवल यही समस्या तो थी कि वो ऐसी पार्टियों के साथ खड़ा हो गया था जो लोग गाय को माता कहने के लिए तैयार नहीं थे। हम तो यही मानते हैं, उद्धव ठाकरे का तो मन रहा होगा, लेकिन उनका जो साथ था उस साथ के कारण वो हिचक गए और शिंदे नहीं हिचका। वो उसने कहा कि चाहे जो हो मैं करूंगा, तो कर गया तो लोगों ने उसको रिवार्ड किया। उद्धव जी को भाजपा